नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। दिल्ली चुनाव में बीजेपी को बैठे बिठाए अरविंद केजरीवाल को घेरने का एक और मौका मिल गया है। अब तक बीजेपी केजरीवाल को चुनावी हिंदू कहकर निशाना साध रही थी। अब अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने रामायण ज्ञान से बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा थमा दिया, ये कहकर कि रावण सोने का हिरण बनकर आया और माता सीता का हरण करके ले गया। केजरीवाल कहना चाहते थे कि बीजेपी के उसी रेवड़ी रूपी मृग तृष्णा में वोटर ना फंसे, लेकिन खुद अपने सनातन ज्ञान पर अरविंद केजरीवाल फंस गए। बीजेपी केजरीवाल को अधर्मी बता रही है, धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा रही है। उधर इस बवाल पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को राक्षसी प्रवृत्ति की पार्टी बता दिया। आम आदमी पार्टी कह रही है पूरी भाजपा रावण के बचाव में कूद पड़ी है, जैसे ये खुद ही रावण के वंशज हों। और ऐसे में अब दिल्ली का चुनाव मुद्दों से भटका और रावण पर आकर अटका। देखिए कैसे हुआ दिल्ली चुनाव में रावण हनुमान। रावण आया सोने का हिरण बनके, रावण आया सोने का हिरण बनके। विधर्मी अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि रावण मृग बन के आया। ये कौन यूनिवर्सिटी से पढ़े थे अरविंद केजरीवाल? इनकी नानी इनको क्या सुनाती थी हमें नहीं पता, लेकिन ये कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। और जिस तरह से कल इन्होंने ये कहा है कि राक्षण सोने का हिरण बन के आया था, ये अभी तक शीश महल के उस गोल्ड प्लेटेड सोने से बाहर नहीं आया है। रावण का अपमान कर दिया। साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी रावण को अपना वंशज मानती है। दिल्ली के दंगल में अब रावण पर रण छिड़ गया। रावण पर घेरते हुए बीजेपी ने केजरीवाल को जहां एक बार फिर चुनावी हिंदू बताया है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी को रावण के वंशज बता रही। ऐसा लगता है जैसे मुद्दों से भटककर अब दिल्ली का चुनाव रावण पर आकर अटक गया। रामायण, रावण, सोने का हिरण और रावण के वंशज दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहस का नया विषय बन गया। अरविंद केजरीवाल विश्वासनगर की रैली में लोगों को संबोधित कर रहे थे। कोशिश थी कि रामायण में सीता हरण का जिक्र कर बीजेपी को लपेटा जाए। उन्होंने बीजेपी को सोने का हिरण बताया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन सीता हरण का किस्सा सुनाते हुए भटक गए और रावण को ही सोने का हिरण बता बैठे। रावण आया सोने का हिरण बनके, आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बनके आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। यह अरविंद केजरीवाल से थोड़ी चूक हो गई, क्योंकि माता सीता के पास हिरण के रूप में रावण नहीं बल्कि मारीच पहुंचा था। केजरीवाल की इस गलती को बीजेपी नेताओं ने तुरंत पकड़ लिया। अब रामायण पर केजरीवाल के अधूरे ज्ञान को लेकर निशाना साधा जा रहा है। बीजेपी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर चुनावी हिंदू कहना शुरू कर दिया। तर्क ये दिया कि उन्हें रामायण का पूरा ज्ञान ही नहीं है। हमें ये पता है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव में चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। कल अरविंद केजरीवाल का पोल पट्टी मां शारदा ने साक्षात आकर के खोल दिया है। जो बातें कल कही हैं अरविंद केजरीवाल ने, उसने बता दिया कि इस व्यक्ति का सत्य सनातन से, हिंदू धर्म से, राम की कहानियों से कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी एक चुनावी हिंदू हैं। वो और उनके आका राहुल गांधी जी के रग रग में तुष्टीकरण है। जिसको रामायण का अल्प ज्ञान हो, जो रटकर भी रामायण सही तरीके से जनता के सामने नहीं रख पाए। बीजेपी ने चुनाव में रावण के अपमान को मुद्दा बना लिया है। अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी पर तीखे हमले शुरू कर दिए। यहां तक कि बीजेपी नेताओं ने मंगलवार को उपवास और धरने का ऐलान किया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर और दक्षिण मुख मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। उन्होंने पूजा अर्चना के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। जिस तरह से वो हमारे रामायण का मजाक उड़ाता है, ये बहुत निंदनीय है। और उपवास इसलिए है कि मेरे दिल्ली वासी सुखी और शांति से रहें। कम से कम ऐसे अधर्मी को न्याय करने का काम, सजा देने का काम तो प्रभु श्री राम करेंगे। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि बातचीत में भी जिस तरह से झूठ बोलते हैं,
कल भी उनको ये दिखा कि सोने का हिरण, और वो भी रावण, मतलब वो सोने के आडंबर से बाहर नहीं आ रहे हैं। बीजेपी अरविंद केजरीवाल को रावण के अपमान पर अधर्मी कह रही, उन्हें रामायण का अल्पज्ञानी बताया जा रहा है, साथ ही चुनावी हिंदू बताकर केजरीवाल को घेरा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के हमलों पर आम आदमी पार्टी नेताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया, जिन्होंने रावण पर केजरीवाल के बयान को बीजेपी की बौखलाहट बताया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी ने जिस तरह से एक बयान पर बवाल काटा है और रावण के अपमान से बीजेपी नेता परेशान हुए, उससे ऐसा लगता है कि वो रावण के ही वंशज। पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को और गरीब तबके को खासकर चेताना चाहता हूं कि अगर ये आ गए तो ये राक्षसों की तरह निगल जाएंगे आप लोगों को। बीजेपी का एक ही नारा, रावण है आदर्श हमारा, तो उनके आदर्श रावण है। मैं बहुत हैरान हूं कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उपवास कर रही है, अनशन कर रही है। किस बात पे? कह रहे रावण का अपमान कर दिया, रावण का अपमान कर दिया। अजीब हाल है। संजय सिंह ही नहीं, मनीष सिसोदिया ने भी एक्शन पर रिएक्शन देने में देर नहीं लगाई। उन्होंने भी बीजेपी को रावण का वंशज कह डाला। मनीष सिसोदिया ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से पोस्ट किया और लिखा, कल केजरीवाल जी ने एक जनसभा में रावण से जुड़ी एक टिप्पणी की और पूरी बीजेपी तुरंत रावण के बचाव में कूद पड़ी, जैसे वो खुद रावण के वंशज हो। इनकी राजनीति इतनी नीचे गिर चुकी है कि अब ये रावण जैसे प्रतीक का सहारा लेकर अपनी झूठी बयानबाजी को सही ठहराने में जुड़ गए। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं कि इनकी असली मंशा को पहचानें। ये चुनाव के बाद गरीबों, मजदूरों और झुग्गी वासियों के लिए रावण से भी बड़ा खतरा साबित होंगे। इनसे सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका असली एजेंडा सिर्फ सत्ता हासिल करना है। ये झुग्गियां तोड़वाने और जनता की जमीनें कब्जाने की साजिश रच रहे हैं। इनके झूठे नाटकों से सावधान रहें और सही फैसला करें। अरविंद केजरीवाल बीते कुछ वक्त से बीजेपी के हिंदुत्व को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी हनुमान मंदिर जाकर तो कभी पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान राशि देने का ऐलान करके बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल के रामायण वाले बयान को उनके लिए सेल्फ गोल माना जा रहा है। लेकिन इस बार रामायण पर केजरीवाल से हुई एक भूल को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया और चुनाव में केजरीवाल की घेराबंदी शुरू कर दी है।